अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना दान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। लड़ने का दुश्मनों से अजब ढंग निकाला, न तोप न बंदूक न तलवार न भाला। सच्चाई के अनमोल असूलों को संभाला, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। आप सबको आज बानिए पाकिस्तान की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। 25 दिसंबर हमेशा दोहरी खुशियां लेकर आता है। मैं अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों और बुजुर्गों को क्रिसमस की भी मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरी दुआ है कि आने वाला नया साल आप सब के लिए खुशियों और शादमानियों से भरपूर हो। हम सब के लिए ज़रूरी है कि ज़ाती तौर पर और मनहसल कौम अपने गुजरे हुए साल का अहाता करें। क्या खोया, क्या पाया, क्या गलतियां की और हमारी क्या अचीवमेंट्स हैं। हमने अपनी ज़ात में और बतौर पाकिस्तानी कौम किन चीज़ों को साथ लेकर चलना है और किन चीज़ों को छोड़ना है। अपना कैथारसिस करना है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स सेलेक्ट करने हैं। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को आइडेंटिफाई करना है और उनको उनके मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देना, ये सोचना है। जिला के पाकिस्तान में हर शख्स को अपने सियासी, मजहबी और समाजी लीडरशिप को चुनने और फॉलो करने का हक है। हमें अपने इस हक की हिफाजत करनी है और दूसरे शख्स के इस हक को इज्जत देनी है। शऊर ये नहीं है कि दूसरों पर उंगली उठाई जाए। शऊर ये है कि अपनी लीडरशिप से पूछें कि तुमने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। अगर आप आइन और कानून की हुक्मरानी का दावा करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को आइन और कानून के आगे सबमिट करें। अगर आप मुल्क में शरीयत का नफाज चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी ज़ात पर शरीयत का निफाज करें। पाकिस्तानी कौम बहुत तेज़ी से ज़वाल की जानिब बढ़ रही है। किसी भी कौम पर ज़वाल कब आता है? जब इल्म ख़त्म हो जाता है और इखलाक में पस्ती आती है। जब किताब से नॉलेज की बजाय यूट्यूब से इंफॉर्मेशन पर कौमें इन्हिसार करने लगें। इखलाकी लिहाज से पाकिस्तान में बहुत गैर मामूली पस्ती है। ये इखलाकी पस्ती सिर्फ सियासतदानों में नहीं बल्कि हमारी अवाम में भी है, हमारी कारोबारी शख्सियात में भी है, हमारे उलमा में है, हमारे दानिश्वरों में है। अगर आप गौर करें तो किसी भी मजलिस में, इवन व्हाट्सएप ग्रुप में संजीदगी से बात करना इंतहाई मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग जो बज़ाहिर बहुत पढ़े लिखे होंगे और उनके साथ डिग्रियों का ढेर भी लगा होगा, आप ज़रा उनसे इख्तलाफ करने की जिसारत करके तो देखें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका लबो लहजा कैसा हो जाता है और वो किस तरह से आपके महरक़ात तय करते हैं। हमारी पूरी कौम का मिजाज ये है कि कोई भी इशू जब हमारे सामने आता है तो हमने उसे अपनी सियासी और मजहबी नुक्ता निगाह से ही देखना है और उसी के पैमाने पर परखना है और उस बात करने वाले को काफिर या किसी का एजेंट ज़रूर करार देना है। और जब तक हम बात करने वाले के महरक़ात और नीयत पर हमला आवर ना हो जाएं, हमें सुकून नहीं आता। हमें जिना के पाकिस्तान को इखलाकी पस्ती से निकालना है। अपने आने वाली नस्लों की इखलाकी तरबियत करनी है और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना होगा। तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त को फ़रोग़ देना होगा और अपने बच्चों को ईमान, इत्तेहाद और यकीन मुहकम के असूल सिखाने होंगे। मैं अपने ब्लॉग का इख्तिताम जिना के इस स्टेटमेंट से करूँगा। विद फेथ, डिसिप्लिन and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve. So, हमारे अगले साल का गोल क्या होगा या मेरा अगले साल का गोल क्या होगा, मैंने तो सोच लिया है। आप भी सोच लीजिए। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए।
اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔